गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से अपनी फ़र्स्ट जियोग्राफी इंट्रोडक्टरी क्लास शुरू कर रही हूँ। आज की क्लास में हम भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के विषय में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको भूगोल के अंग्रेजी अनुवाद जियोग्राफी के स्पष्ट उच्चारण से परिचित करवाना चाहूँगी। देखिए, ये इस प्रकार से है, जियोग्राफी यानी जियोग्राफी। वर्ड जियोग्राफी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो दो शब्दों के सम्मिलन से बना है, जी एंड ग्राफोस। जी मीन्स अर्थ और ग्राफोस मीन्स टू डिस्क्राइब, यानी टू डिस्क्राइब द अर्थ इज जियोग्राफी। पृथ्वी का विवरण करना ही भूगोल है। जब हम पृथ्वी या अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। भूगोल को लेकर जो आम अवधारणा है वो ये है कि भूगोल भौतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन करता है, विभिन्न भौगोलिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंतर्गत न सिर्फ भौतिक तत्व अपितु मानव तत्व भी सम्मिलित होता है। स्थल, जल, वायु और जैव जगत के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ मनुष्य, मानव, ह्यूमंस इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो भूगोल की जब हम एक लिटरल डेफिनेशन, एक शाब्दिक परिभाषा की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से है, ए फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द लैंड्स, फीचर्स, इनहैबिटेंट्स एंड फिनोमिना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स। यानी एक विज्ञान का वह क्षेत्र जो भूमि, आकृतियों, निवासियों और पृथ्वी तथा ग्रहों की परिघटनाओं के अध्ययन को समर्पित है, वह भूगोल है। यदि हम भूगोल की संपूर्ण परिभाषा की बात करें तो मैं रिचर्ड हार्टशॉन की परिभाषा को एक सम्यक परिभाषा के रूप में देखती हूँ। उनके वर्क पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी में उन्होंने प्रस्तुत किया कि जियोग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्नतापूर्ण लक्षणों का शुद्ध, क्रमबद्ध एवं तार्किक विवरण एवं निर्वचन से संबंधित है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखिए, एक तो है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, और दूसरी बात है विभिन्नतापूर्ण लक्षण। पृथ्वी की सतह अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। पृथ्वी की सतह पृथ्वी के अंतर से प्रेरित होती है। पृथ्वी के अंतर में क्रियान्वित विभिन्न प्रक्रियाओं का परिणाम पृथ्वी की सतह के ऊपर हम देखते हैं। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परिघटनाएं प्रेरित होती हैं। वायुमंडलीय परिघटनाएं और पृथ्वी की सतह की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं चलती हैं। महासागरीय जो ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, ओशंस, उसकी समस्त परिघटनाएं, वायुमंडलीय परिघटनाएं एवं पृथ्वी की सतह यानी स्थल की परिघटनाएं सभी अन्योनाश्रित हैं। इसलिए हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ है विभिन्नतापूर्ण लक्षण। भूगोल वास्तव में उसका डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ही उसकी महत्वपूर्ण सॉल है। जब कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ वेयर एंड व्हाई इट इज़ देयर इज़ जियोग्राफी, कि क्या कहाँ है और वह वहाँ क्यों है का अध्ययन भूगोल है। तो हार्टशॉन ने कहा कि एक्यूरेट यानी शुद्ध, ऑर्डरली यानी क्रमबद्ध और रेशनल यानी तार्किक विवरण को प्रस्तुत करना। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो उसके महत्वपूर्ण तत्व ह्यूमंस की अनदेखी नहीं कर सकते। भूगोल में ये द्वंद्व काफ़ी समय तक रहा कि इसके अंतर्गत सिर्फ भौतिक तत्वों का ही अध्ययन होना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही सर्वोच्च है। फिर एक ऐसा स्कूल डेवलप हुआ जो मानवीय तत्वों को प्रधानता देता था कि मनुष्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है
और उसके द्वारा क्रियान्वित विभिन्न प्रक्रियाएं ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों विचारों के मद्देनज़र भूगोल को दो बृहद शाखाओं में विभक्त किया जाता है, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, मानव भूगोल जो मानवीय क्रियाओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत उसे 3 उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी। मोटे रूप में इन 3 उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है। स्थल संबंधित अध्ययन भूआकृति विज्ञान, वायुमंडलीय अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी और महासागरीय जल से संबंधित अध्ययन ओशनोलॉजी। दूसरी तरफ मानव भूगोल विभिन्न मानवीय क्रियाओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, मानव की विभिन्न क्रियाएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन समस्त जो विभिन्न उसकी क्रियाएं हैं उनका भूगोल। देखिए, जैसे जैसे हम विषय में एडवांसमेंट की ओर बढ़ते हैं, हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाते हैं, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी क्रम में मानव भूगोल की अनेकानेक शाखाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, विपणन, तो उसी आधार पर विभिन्न प्रकार की शाखाएं विकसित हो गई, जैसे एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग जियोग्राफी। मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं से संबंधित सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक क्रियाओं से संबंधित सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित राजनीतिक भूगोल इत्यादि। तो यह विषय का प्रगतिकरण मान लीजिए कि हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ बढ़ते जाते हैं और विषय विकसित होता जाता है। मैं अपनी क्लास में आपका जो पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस जो भौतिक भूगोल को कवर करता है, मैं अगली क्लास आपको दूंगी। एमए प्रीवियस में ये एडवांस्ड फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से है और बीए पार्ट फर्स्ट में ये फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के नाम से है। सिलेबस भी लगभग सेम सा ही है। तो हम एडवांस्ड फॉर्म में भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो इन तीनों शाखाओं के अंतर्गत ही विभक्त है, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी से प्रारंभ करके आगे की ओर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।